हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में संधि जो टॉपिक है उसके हम PYQ कर रहे हैं संधि टॉपिक के। ठीक है, तो इस क्लास में भी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वो सभी क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। हमने पिछली क्लास में लगभग 21 क्वेश्चन के समथिंग सॉल्व कर लिए थे। अब हम अगला 22वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 22वां क्वेश्चन है, समुद्रमी शब्द किस संधि से बना है। जो ये शब्द है समुद्रमी, ये किस शब्द से बना है। और दोस्तों ये किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पीटीईटी की एग्जाम में कब पूछा गया है, 21 मई 2023 को, शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, अब इसमें अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यण संधि। ठीक है, अब अपने से पूछा है समुद्रमी शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका समुद्रमी शब्द का सबसे पहले करते हैं संधि विच्छेद। तो समुद्रमी शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा समुद्र प्लस ऊर्मी। तो पहला शब्द तो क्या रहा है इसमें, ए, और दूसरा शब्द क्या रहा है, ऊर्मी, यानी ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ। ठीक है, तो अब इसमें अपने को पता चल रहा है ए मतलब जो संधि होती है, जो प्रथम वर्ण होता है उसका अंतिम वर्ण ए हो, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण ऊ हो, तो फिर कौन सी संधि होगी, गुण संधि। तो फिर अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। ठीक है, तो समुद्रमी शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि। तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, समुद्रमी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। अब देखो पिछला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन घुमा के। कैसे, सही संधि विच्छेद समुद्रमी शब्द का। ये किस एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो मेंस में, कब, 9 जुलाई 2022 को। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं, समुद्र प्लस ऊर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी, समुद्र प्लस और्मी और समुद्र प्लस ऊर्मी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने अभी पिछला क्वेश्चन था उसमें देखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समुद्र प्लस ऊर्मी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पिछले क्वेश्चन में ही देखा था समुद्रमी का सही संधि विच्छेद, और किस एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो मेंस में। और आपसे भी ये जो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की एग्जाम है, इसमें भी सेम इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ही एकदम हार्ड लेवल होगा, या ऐसे भी नहीं कह सकते कि एकदम ज़्यादा ही इजी लेवल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मतलब मिनिमम पासिंग मार्क रखी गई है वो टेंथ पास होना जरूरी है। ठीक है, तो 10th के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लें या फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लें, नॉर्मल वही क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए आपके लिए PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी ये मान लो कि एग्जाम में बहुत ही चार चांद लगा देंगे PYQ। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से वॉच करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, आपका फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई आपका फ्रेंड हो उसके पास भी वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, ताकि उसकी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपना, और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, परपीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद है। परपीड़कोन्मुख शब्द का सही संधि विच्छेद है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है, रीट में, लेवल फर्स्ट में, कब, 23 जुलाई 2022 को। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, परपीड़ानुमुख, परपीड़ा उन्मुख, परपीड़ा प्लस उन्मुख, परपीड़क प्लस उन्मुख, परपीड़क प्लस उन्मुख, और ये दे रखा है अगला परपीड़क प्लस उन्मुख। ठीक है, तो अपने से पूछा है इसमें परपीड़कोन्मुख, तो अपने को समझ में आ रहा है, एक तो ये हो जाएगा परपीड़क, क्या हो जाएगा, परपीड़क। ये अपने को इसमें समझना है, परपीड़क है ना। और एक हो जाएगा अपना उन्मुख, उन्मुख। ठीक है, तो अब अपने को इसमें दिख रहा होगा परपीड़क प्लस उन्मुख, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब इसमें आपको अगर, चलो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा है संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक है, लेकिन आपसे अगर इसमें पूछ ले भाई इसमें संधि कौन सी है, परपीड़ोन्मुख में संधि कौन सी है,
तो इसमें ए आ रहा है और इसमें जो पहला वर्ण है, पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए आ रहा है और दूसरा वर्ण है उसका प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, उ आ रहा है। ठीक है, तो इससे मिलकर कौन सी संधि बनेगी, गुण संधि। ठीक है, तो अगर जैसे ऐसे पूछ ले भाई परपीड़ोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। अब इसमें यही पूछ लिया अपने से, गुण संधि। ठीक है, ये जो ए शब्द है इनमें से कौन से में गुण संधि है, और आपको पिछले दो तीन क्वेश्चन है वो गुण संधि पे विशेष ही बताएं, तो ये चीज गुण संधि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ये किस एग्जाम में पूछा गया है, गुण संधि है रीट लेवल सेकंड में, कब, 24 जुलाई 2022 को, शिफ्ट 4 में। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है रत्नाकर, ऑप्शन बी दे रखा है नीरस, ऑप्शन सी दे रखा है कठोर और ऑप्शन डी दे रखा है महोदय, सॉरी महोदधी। ठीक है, तो अपने को देखना है रत्नाकर, रत्न प्लस आकर। तो इसमें शब्द मिल रहे हैं, एक तो ए, रत्न प्लस आकर, ए आ, तो फिर कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, दीर्घ संधि। ठीक है, अब अगला शब्द है अपना नीरस। नीरस में सबसे पहले नीरस का संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस रस। ठीक है, नी प्लस रस होगा तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, और अपने से पूछा है गुण संधि। ठीक है, अब अगला है अपना कठोर। कठोर का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें कोई संधि नहीं होगी, ये संधि से रहित है। अब इसमें महोदय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, एक मिनट, महोदय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, महोदय का संधि विच्छेद बनेगा महा प्लस उदय। ठीक है, महा प्लस उदय, तो ये पहला शब्द ए या आ प्लस में दूसरा शब्द उ आ रहा है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। इससे पहले पढ़ा है अपने, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये यही तो क्वेश्चन पूछा था अपने से कि जो महोदय मतलब इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें गुण संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महोदय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है, वही सेम क्वेश्चन, सॉरी इसमें है नहीं है, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है किस में है, और इसमें पूछा है भाई किस में गुण संधि का उदाहरण नहीं है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में हिंदी की में 1 जुलाई 2017 को। कब पूछा गया है, 1 जुलाई 2017 को। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, उपरोक्त गंगोर्मी, महर्षि और पृथ्वीश्वर। ठीक है, और अपने से क्या पूछा है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो उपरोक्त और गंगोर्मी, महर्षि और पृथ्वीश्वर, तो पृथ्वी प्लस ईश्वर, इसमें ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई। और आप सभी को पता है जो गुण संधि होती है उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, एक तो ए आता है, एक आता है ओ, और एक तीसरा शब्द आता है अर। ठीक है, गुण संधि की पहचान है, मतलब ये शब्द दिख रहे हैं आपको संधि विच्छेद में, तो उसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि, ए ओ आर। ठीक है, अब उपरोक्त का अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें ये अपने को गलत ऑप्शन दे दिया है। एक तो इसमें जैसे अपने से पूछा है संधि नहीं होगी गुण संधि, तो एक तो उपरोक्त नहीं होगी और एक नहीं होगी पृथ्वीश्वर, क्योंकि गंगा प्लस ऊर्मी, इसमें ऊ आ रहा है, और एक है महा प्लस ऋषि, तो इसमें आर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो उपरोक्त है इसका संधि विच्छेद बनेगा ऊपरी प्लस उक्त, क्या बनेगा, ऊपरी प्लस उक्त, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, ऊपरी प्लस उक्त है तो इसमें संधि हो जाएगी यन संधि। ठीक है, और ये पृथ्वीश्वर, पृथ्वी प्लस ईश्वर, तो इसमें दीर्घ संधि, तो इसीलिए ये जो अपने मतलब ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं, इसमें नहीं का पूछा है तो आपसे 3 तो आपको क्या है, गुण संधि का उदाहरण देंगे और एक कोई किसी और दूसरी संधि का उदाहरण दे देंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो गंगोर्मी है और महर्षि है ये किस संधि के उदाहरण है, गुण संधि के, और ये जो उपरोक्त है और पृथ्वीश्वर है ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है अगला, नव प्लस ऊढ़ा संधि से बनने वाला शब्द है। नव प्लस ऊढ़ा संधि से बनने वाला शब्द कौन सा है, नव प्लस ऊढ़ा। ठीक है, ये किस एग्जाम में पूछा है, डबल एओ में। ठीक है, कब, 2011 में, नव प्लस ऊढ़ा। अब इससे शब्द बनेगा, ऑप्शन दे रखा है हमने, नवदा, नवोढ़ा, नयोढ़ा, नवोढ़ा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नव प्लस ऊढ़ा,
तो ए और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, ओ। ठीक है, ए और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, ओ। तो इसमें ओ को इसमें दिख रहा है। अब इसमें देखो नयोडा, इसमें डबल ओ है, ओ इसमें बना रहा है नवोढ़ा। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसमें कौन सी संधि होगी, नवोढ़ा में गुण संधि। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछा गया है ये डबल ईओ में 2011 में। ठीक है, और देखिए मतलब अपने को बस संधि अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ऑप्शन तो अपन खुद देख सकते हैं कि क्या करेक्ट होगा क्या नहीं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है अपना अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जो अभ्यर्थी शब्द है उसका संधि विच्छेद कीजिए। ये किस एग्जाम में पूछा गया है, पीटीईटी में 21 मई 2023 को, थर्ड शिफ्ट में। उसके संधि विच्छेद के ऑप्शन दे रखे हैं, अव्यय प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस यर्थी, अभी प्लस अर्थी। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी प्लस अर्थी। अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अभी प्लस अर्थी। अब आप बोलोगे सर कि जो अभ्यर्थी है इसमें कौन सी संधि है, तो अभ्यर्थी में अभी प्लस अर्थी आप सभी को पता है कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। अभ्यर्थी में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। ठीक है, और अपने से पूछा गया है इसमें संधि विच्छेद अभ्यर्थी का, तो अभी प्लस अर्थी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है अपना स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। अब अपने से संधि विच्छेद पूछा है, ये किस एग्जाम में आया है, एओ 2019 में। ठीक है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। से प्लस आगत, शु प्लस आगत, स्वे प्लस गत, स्वे प्लस आगत। दोस्तों स्वागत में सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सु प्लस आगत। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी स्वागत में, तो आप सभी को पता है कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। ठीक है, स्वागत में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। लेकिन अपने से क्या पूछा है इसमें संधि विच्छेद, तो शु प्लस आगत। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ऊपरी प्लस उक्त का संधि होगी, ऊपरी प्लस उक्त की संधि होगी। ये किस एग्जाम में पूछा गया है, एपीओ टीएसपी में, कब, 20 अक्टूबर 2015 को, सेकंड शिफ्ट में। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है ऊपरी प्लस उक्त में उपयुक्त, उपरोक्त, उपयुक्त और उपयुक्त। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऊपरी प्लस उक्त तो उपयुक्त। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। ऊपरी प्लस उक्त में कौन सी संधि है, उपयुक्त। ठीक है, कौन सी संधि है, उपयुक्त। और संधि कौन सी, अगर मान के चलो इसमें संधि विच्छेद पूछा है, मतलब संधि विच्छेद से शब्द पूछा है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संधि कौन सी है तो कौन सी होगी, यण संधि। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है अपना, देखो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अब अपने से क्या पूछ लिया, संधि विच्छेद। और देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। अब वो किस एग्जाम में पूछा गया, ईओ वाले में। ठीक है, और ये किस में पूछा गया, एलडीसी में, कब, 23 अक्टूबर 2016 को। इसका संधि विच्छेद होगा ऊपर प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त। और अपने को बताया पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है अपने को संधि विच्छेद, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी प्लस उक्त। जो उपरोक्त है उसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त। ठीक है, और ये किस एग्जाम में पूछा गया, एलडीसी में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड 2025 के लिए हमने सक्सेस मिशन सीरीज लॉन्च की है, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये है, वो भी प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। अब आप बोलोगे सर कि ये जो सक्सेस मिशन सीरीज है, टेस्ट सीरीज, इसमें क्या क्या बेनिफिट रहेगा, तो इसमें आप सभी को मिलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो सके। स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड से संबंधित क्विजेज में मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, पीवाईक्यू। और साथ के साथ टेस्ट भी समय समय पर होते रहेंगे इसमें। और जो भी यूट्यूब के माध्यम से क्लास करवाई जाएगी उनकी पीडीएफ आपको इसमें देखने को मिलेगी, और काफ़ी सारे बेनिफिट, स्टडी मटेरियल सारा देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में इस बार कि सर हमारा सिलेक्शन हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर से ज्वाइन करें, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर के इसे ज्वाइन कैसे करना है, तो ये जो नंबर दे रखा है नीचे 6375032584, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। उसके बाद हमारी टीम के द्वारा आपको QR कोड भेजा जाएगा। QR कोड पे आपको मात्र 99 रुपये फ़ोनपे या पेटीएम, जो भी QR कोड
स्कैन करके आपको पेमेंट करना है 99 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो सक्सेस मिशन सीरीज़ है इसमें आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल। और अगर आप चाहते हो कि राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको इस टेस्ट सीरीज में, ठीक है, तो फिर इसे ज़रूर से ज्वाइन करें। और हाँ, अगर जैसे आपका कोई फ्रेंड या फिर दोस्त राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध करवाई जाए, तो आप बता सकते हो कि मिस्टर राज स्टडी हब के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसकी फ़ीस मात्र 99 रुपये है, ठीक है, वो भी प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको इसमें देखने को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है, ये किस एग्जाम में पूछा गया है? CET में 10+2 में। कब? 4 फरवरी 2023 को, सेकेंड शिफ्ट में। अब अपने को ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, अण प्लस एसन, अण प्लस एसन, अणु प्लस एसन, अणु प्लस एशन, ठीक है। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अणु प्लस एसन, ठीक है, अणु प्लस एसन। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि, यण संधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट आंसर। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अणु प्लस एसन। और ये किस एग्जाम में पूछा गया है? CET में 10+2 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसी से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 33। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? वो जो अपने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ तो अपने पिछले क्वेश्चन में ही कर ली। और देखो कितनी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। सुपरवाइजर वुमेन में पूछा गया है, जो आंगनवाड़ी में 3 मार्च 2019 को LDC में पूछा गया है, 12 अगस्त 2018 को पेपर सेकंड में। इसके अलावा ये जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया है 3 जनवरी 2013 को। अब अपने को ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। तो आप सभी को पता है जो अन्वेषण में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट आंसर, यण संधि, ठीक है। पिछली क्वेश्चन में ही बता दिया था, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? अणु प्लस एसन। अन्वेषण में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शब्द समूह में यन संधि रहित शब्द है? मतलब ये जो क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं इनमें कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें यण संधि नहीं है? ये किस एग्जाम में पूछा गया है? कनिष्ठ सहायक छात्रावास अधीक्षक में। कब? 18 दिसंबर 2016 को। अब ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, देवेश्वर प्रत्युपकार स्वामी, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है अपने को, अण्वित सरामुचित न्यून। और ऑप्शन सी दे रखा है पत्रानुमति, यद्यपि और बंधन। और ऑप्शन डी दे रखा है मात्र आनंद और नद्यर्पण और फिर दिव्यागम, ठीक है, दिव्यागम। तो अपने से इसमें पूछा है कौन सा शब्द है जिसमें यण संधि नहीं है, जो यण संधि से रहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रानुमति, यद्यपि और बदन। इसमें इनमें क्या है? यण संधि नहीं है। बाकी ये जो शब्द हैं देवेश्वर, प्रत्युपकार और नद्युर्मी, ये इनमें सब में क्या है? यण संधि है, ठीक है। और ये अगला शब्द देखा है अन्वित, और ये संख्युचित न्यून, और ये मात्रा आनंद, नद्यर्पण और ये वैद्यागम, इन सभी में क्या है? यण संधि है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, पितृ प्लस अनुमति संधि इनमें से कौन सी है? मतलब ये अपने को दे रखा है संधि विच्छेद पितृ प्लस अनुमति। बोल रहा है कि इनमें से सही मतलब शब्द क्या बनेगा इस संधि विच्छेद क्या? ये किस एग्जाम में पूछा गया है? जूनियर अकाउंटेंट में TRA में। कब? 2 अगस्त 2015 को। ऑप्शन दे रखा है पितृनुमति, ठीक है, पितृनुमति, 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 पितृनुमति। देखिए देख लिए किस जूनियर अकाउंटेंट में किस लेवल का, मतलब बहुत बढ़िया लेवल का ऑप्शन भी, एकदम बढ़िया लेवल की, मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृनुमति। पितृनुमति से जो संधि बनेगी वो कौन सी, मतलब जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? पितृनुमति, ठीक है। कौन सा बनेगा? पितृनुमति। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? वही यन संधि, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है। अभी अपने देखो पिछली क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में भी यही है। और ये पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है।
पितृ अनुमति शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या है? पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृणु प्लस अनुमति और पितृणु प्लस मति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, पितृ प्लस अनुमति। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन में भी देखो ये क्वेश्चन आया था, पितृ प्लस अनुमति, इसका शब्द पूछा था पितृ अनुमति, और इसमें ये संधि विच्छेद मतलब शब्द देखिए क्या पूछा है, संधि विच्छेद। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 37 अपना, यंस और संधि से निर्मित नहीं है। मतलब ये जो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं अपने को बोल रहा है इनमें से यंस और संधि से निर्मित कौन सा नहीं है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है? एलडीसी पेपर सेकंड में, कब? 24 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन ये दे रखा है अपने को, अध्यावेदन, स्वाधीन, स्वागत और स्त्रियोपयोगी, स्तरियोपयोगी। ठीक है, तो अपने से पूछा है इसमें से इनमें से जो कौन सी संधि है, मतलब कौन सा शब्द है उसमें कि यंस और संधि नहीं है। ठीक है, तो एक अपना ऑप्शन रहेगा इसमें, ऑप्शन रहेगा अपना ये ऑप्शन बी, स्वाधीन, स्व प्लस अधीन, क्योंकि इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी स्व प्लस अधीन। तो जो शब्द मिलेंगे स्व, ए प्लस अधीन, ए मिलके क्या बनाएंगे? आ। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। और अपने से यही तो पूछा है कि इनमें से कौन सा संधि है जो कि यंस और संधि से निर्मित नहीं है। बाकी अध्यावेदन है, इसमें यंस और संधि हो जाएगी, स्वागत में यंस और संधि, और स्त्रियोपयोगी में यंस और संधि। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जो नद्यागम शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये किस एग्जाम में पूछा गया है? एलडीसी 16 सितंबर 2018 को, पेपर सेकंड में। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नदी प्लस आगम, नदी प्लस अगम, नदी प्लस अगम, नदी प्लस अगम। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी प्लस आगम। नद्यागम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नदी प्लस आगम। ठीक है, और जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक है, नद्यागम में कौन सी संधि हो जाएगी? यंस और संधि। क्वेश्चन नंबर 39 है अपना, अति प्लस आचार का शुद्ध संधि रूप है। अति प्लस आचार का सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? ये कैसे एग्जाम में पूछा गया? एलडीसी में 16 सितंबर 2018 को, पेपर सेकंड में। अतिचार, अत्याचार, अताचार, अतिचार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्याचार। अति प्लस आचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार। ठीक है, चलिए फिर अगला और अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? जो अभ्युदय शब्द है उसमें कौन सी संधि है? ये कैसे एग्जाम में पूछा गया? एलडीसी में 19 अगस्त 2018 को, पेपर सेकंड में। अब अभ्युदय शब्द में गुण, वृद्धि, यन और दीर्घ संधि। वह आपको पता चल रहा होगा अभ्युदय मतलब अय शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो अय शब्द का प्रयोग हो रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? यन संधि। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अभि प्लस उदय। ठीक है, तो पहला शब्द क्या रहा है? ई, और दूसरा शब्द क्या आएगा? ऊ। ठीक है, तो इनसे मिलके क्या बनेगा? ई ऊ से मिलके अय, तो शब्द क्या बन जाएगा फिर? अभ्युदय। संधि अपने से संधि पूछा है, कौन सी संधि है? यन संधि। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज का ये अपना अंतिम क्वेश्चन था। आपको क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। लगभग हमने 20 क्वेश्चन के समथिंग इस क्लास में किए हैं, और जो सभी क्वेश्चन है वो आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी क्लास अपलोड होती है तो उसके क्या है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अपने फ्रेंड या फिर जो भी मतलब हिंदी की क्लास देखना चाहते हैं या फिर राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के लिए तो है ये बेस्ट, लेकिन अदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये, आप वॉच कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड 2025 के लिए सक्सेस मतलब कि इसमें इस बार सिलेक्शन लेना है तो इस बार सक्सेस मिशन सीरीज को जरूर से ज्वाइन करें, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये रखी गई है, जो कि प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए है। आप सभी को बेनिफिट बताई दिए, एमसीक्यू क्वेश्चन पीडीएफ रहेगी, स्टडी मटेरियल रहेगा, क्विजेज भी रहेंगे, पीवाईक्यू, ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी, और एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे और टेस्ट पीडीएफ, वो सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सारी
चीज़ें आपको 99 रुपये से ज़्यादा का मटेरियल देखने को मिलेगा। फीस मात्र 99 रुपये रखी गई है। आप ये जो नंबर दे रखा है नीचे 6375032584 इस पर संपर्क करें या व्हाट्सएप मैसेज करें, उसके बाद आपको इसमें ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।